Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to him in his loneliness. पहले शब्दों को जान ले हम. सार मतलब क्या है? अप्रिय, कड़ुआ. सार माने कड़ुआ. इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले, अप्रिय चेहरों के बदले. इंस्टेड ऑफ सार फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, अप्रिय चेहरे जो सामान्यतया उसको मिलते थे. मीट से बना मेट, MWT, टू मीट माने मिलना, पास्ट टेंस है मेट. उसको सामान्यतया अप्रिय चेहरे मिलते थे. अप्रिय चेहरे थे मतलब लोग जब दरवाज़ा खोलते थे, कभी खटखटाता था या कुछ मांगता था, तो लोगों का चेहरे की भाव भंगिमा अप्रिय हो जाती थी, क्योंकि वो खुद तो रैग, फटे हुए कपड़े में था, दुबला पतला, कुछ रैट ट्रैप्स हाथ में पकड़ा हुआ, कुछ वायर पकड़ा हुआ, कितने दिन से साफ सफाई नहीं किया होगा अपनी, और गाल दबे हुए. तो जब भी वो कहीं जाता था और किसी कुछ बोलता था, तो उस व्यक्ति का चेहरा प्रिय तो नहीं होता था ना, और चेहरा अच्छा नहीं रहता था, चेहरे की भाव भंगिमा अच्छी नहीं रहती थी. इसीलिए तो रैट ट्रैप सेलमैन, ही ऑलवेज थॉट इल अबाउट द वर्ल्ड. इसीलिए वो दुनिया के बारे में बुरा सोच रहा था. इल माने बुरा, इसीलिए सोच रहा था क्योंकि उसके सामने कोई भी अच्छे से पेश नहीं आया. ऐसा रात में कई बार खटखटाता होगा, कई बार किसी से कुछ पैसा मांगता होगा, फार्म हाउस में जाके वायर मांगता था, छोटी मोटी चोरी करते हुए पकड़ाया होगा, कभी पिटाई हुई होगी, दुकानों में जाकर वायर मांगता था. तो जब लोग देखते थे इसको तो चेहरा बना देते थे. उसकी आदत पड़ चुकी थी ऐसे उतरे हुए गुस्साए चेहरे को देखने की. लेकिन यहां पर उसे मना नहीं किया. बड़ा आश्चर्य. इंस्टेड ऑफ सार फेसेस, अप्रिय चेहरा बनाने के बदले जो सामान्यतया उसको दिखाई देता था, जो सामान्यतया उससे टकराता था, अप्रिय चेहरे, इस मकान का मालिक, द ओनर, इस मकान का मालिक जो बूढ़ा था, उसके बाल बच्चे और परिवार नहीं था, वो खुश हो गया कि चलो घर में कोई आया जिससे मैं बातचीत करूंगा इस एकांतवास में. लोनलीनेस मतलब एकांतवास. लोन माने अकेला, लोनली माने अकेला, एकांतवास, अकेलापन. यू शुड नेवर लिव लोनली लाइफ. तुम्हें अकेली जीवन, एकांत का जीवन नहीं जीना चाहिए. वन शुड नेवर बी लोनली. टू बी लोनली इज नॉट ए गुड क्वालिटी. एकांत में रहना कोई अच्छी आदत नहीं है. समाज में रहो, सबके साथ रहो. टू बी लोनली इज नॉट ए गुड क्वालिटी. यहाँ लोनलीनेस, वो जो बूढ़ा आदमी था, जो मकान का मालिक था, जिसने दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे की भाव भंगिमा कोई अप्रिय नहीं थी. वो तो बल्कि खुश दिखाई दिया. क्यों? क्योंकि उसके घर में न बाल बच्चे थे, न कोई परिवार था. उसको लगा अरे चलो कोई तो आया जिसके साथ मैं अपनी रात काटूंगा गप मारते हुए, और जो मेरा एकांतवास है, अकेलापन है, उसे दूर करूंगा. आई विल हैव समवन टू टॉक टू. बातचीत करने के लिए मेरे को कोई तो मिला, चाहे वो जैसा भी दिख रहा हो, चाहे वो जो भी हो. एक और ये था और दूसरी ओर वो ओनर. मकान था लेकिन अकेलापन उसको खाए जा रहा था, काटे जा रहा था. इतना ज़्यादा कि वो किसी को भी घर के अंदर आने के लिए तत्पर था, आने देने के लिए तत्पर था. यहाँ तक कि वो इतना फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए व्यक्ति को भी उसने खुशी खुशी घर के अंदर आने दिया. और क्यों? ताकि कोई बात करने के लिए मुझे मिला, तो मैं तो अकेला हूँ. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. porridge pot क्या होता है? porridge एक तरह का कहना चाहिए खाने का अनाज. तो porridge pot को उसने आग में रखा गर्म करने के लिए.
एक तो बहुत ठंड थी, मैंने बताया स्वीडन की ठंड भयावह होती है। उस ठंड से आदमी अंदर घुसा है और इसने स्वागत करके उसको बुला भी लिया ओनर ने। और इतना ही नहीं, तुरंत उसने उसको बैठने को कहा और किचन में गया और पॉरिज पॉट को दूध के साथ मिलाकर उसको गर्म किया और ऑफर्ड हिम, गेव हिम सपर, और उसके बाद उसे डिनर दिया। सपर क्या होता है? सपर मतलब शाम के बाद का भोजन, शाम के संध्या के बाद का भोजन, उसे कहते हैं सपर। सो ही गेव हिम सपर ऑल्सो, उसको आराम दिया। एंड देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। टू कार्व ऑफ मतलब काट के निकालना। OFF, ऑफ जो शब्द है याद रखेंगे, ऑफ का अर्थ हमेशा सेपरेशन में होता है। अलग कोई भी चीज़ हो तो हम ऑफ शब्द के साथ इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऑफ। सो कार्व करना मतलब काटना। कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, स्लाइस मतलब टुकड़ा, ब्रेड का स्लाइस काटो, चीज़ का एक स्लाइस मुझे दो, बटर का एक स्लाइस देना, एक ऐसा स्लाइस जिसको लंबा काटते हैं। सो ही कार्व्ड ऑफ ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। उसके पास टोबैको था, तंबाकू, तंबाकू का जो रोल था उससे उसने बड़ा टुकड़ा काटा, और वो इतना बड़ा, बिग इनफ बोथ फॉर हिम एंड हिज ओन, इतना बड़ा था कि वो स्ट्रेंजर के पाइप के लिए और उसके खुद के लिए पर्याप्त था। इतना बड़ा उसने काटा, अर्थात दोनों को देने के लिए, दो लोगों के लिए उसने टोबैको भी काटा। स्ट्रेंजर आता है। स्ट्रेंजर मतलब कौन? अजनबी। अजनबी कौन है यहाँ पे? अजनबी है ये जो रैट ट्रैप सेल करने वाला व्यक्ति, जो रैग्स में रहता था, संकन चीक थे, अजीब दिखता था, वो था स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर दरवाज़ा खटखटाता है, अच्छी भावभंगी में के साथ एक बूढ़ा मकान मालिक निकलता है, उसका स्वागत करता है, उसको अंदर ले जाता है, बैठाता है और इस बात से खुश होता है, चलो रात में बात करने के लिए कोई मेरे को तो मिला, क्योंकि खुद के पास न कोई भाई बच्चे थे, न पत्नी थी, न बच्चे थे, कोई भी नहीं था, अकेला था। और खुशी खुशी उसके लिए पॉरिज गरम करके गरम पॉरिज देता है, उसके साथ उसको डिनर भी देता है, और फिर अंत में टोबैको दोनों के लिए तैयार करता है। पाइप में पीते हैं। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और ये सब करने के बाद जब खाना पीना हो गया और ये स्ट्रेंजर जो है, रैट ट्रैप सेलर जो है, उसको जब थोड़ी राहत मिली तो ओनर ने कार्ड का पैकेट निकाला, ताश के पत्तों का पैकेट निकाला, एंड प्लेड मेजॉलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। एक खेल है वहाँ का जिसका नाम है मेजॉलिस। जैसे हमारे यहाँ रमी होता है, ताश में 3, 2, 5 होता है ताश का खेल, रमी होता है ताश का खेल, तो ऐसे ही वहाँ ताश का खेल मेजॉलिस उनकी भाषा में है। तो ये दोनों ने ताश का गेम खेला अंटिल हिज गेस्ट स्लेप्ट, जब बेड टाइम हो गया तब तक खेलते रहे, अर्थात कुछ देर खेला, सोने के समय तक खेलते रहे। अंटिल बेड टाइम, टिल हिज गेस्ट फेल्ट स्लीपी, जब उसको नींद आने लगी उन लोगों को, तब उन्होंने खेल बंद किया। ये देखिए कहानी कैसे बदलती है, कहाँ रैग, कहाँ ये आदमी भटक रहा है, क्या सोच रहा है, और अब वो कहाँ पहुँच गया एक दरवाज़ा खटखटाने पर। और वहाँ बड़े अजीब तरीके से उसका स्वागत हुआ, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने तो सोचा कि दुनिया में कोई किसी की नहीं चाहता, कोई किसी का भला ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको आदत थी, किसी ने भी उसके साथ अच्छी तरीके से बातें नहीं की थी, अच्छे तरीके से देखा नहीं था, अच्छे तरीके से मदद नहीं की थी। लेकिन यहाँ जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको। ये जो ओल्ड मैन है
जो ओनर था, जनरस मतलब उदार, वो उसका जो आत्मविश्वास था वो भी इतना ज़्यादा था कि जितना कि वो पॉरिज दे रहा था, टोबैको भी ज़्यादा दिया, पॉरिज भी दिया, तो उसके कॉन्फिडेंसेस भी काफ़ी थे। ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको। इट मीन्स वो अपनी बातचीत में इतना उदार था जितना कि वो पॉरिज के लिए था और टोबैको के लिए था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब खुल के बात कर रहा था, कुछ बात सीक्रेट नहीं रख रहा था, मन में जो उसके आ रहा था ओल्ड मैन के, वो बोले जा रहा था। So much so, the guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter. उसको ये भी बताया गया ओनर के द्वारा कि एक ऐसा जमाना था, तुरंत ये बता दिया गया, एक ऐसा समय था कि जब उसके पास प्रॉस्पेरिटी थी। प्रॉस्पेरिटी मतलब जब वो धनी था, संपत्ति थी, सुख संसाधन थे, तो हिज होस्ट हैड बीन ए क्रोफ्टर एट एन आयरन वर्क्स। उसका जो होस्ट था वो एक क्रोफ्टर था, और वो क्रोफ्टर कहाँ का था? एट राम्सजो आयरन स्मिथ व आयरन वर्क। किसका होस्ट? ओनर का होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है? गेस्ट मतलब जो आते हैं, और होस्ट मतलब एक तो होता जो स्वागत करते हैं, जिनके यहाँ रहते हैं। ही वॉज द होस्ट। तो वो बता रहा था कि जब मैं किसी समय, मेरे अच्छे दिन थे, इन माई डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब मेरे दिन अच्छे थे, जब मैं धनी था, पर्याप्त पैसा था, संपन्न था, तो हिज होस्ट हैड बीन ए क्रोफ्टर। तो उस समय मुझे किसी ने इसी तरीके से अपने घर रखा था जैसे आप रख रहे हो, जैसे मैं रख रहा हूं। और वो कौन था? आयरन वर्क में काम करने वाला एक क्रोफ्टर। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जमीन का काम कर रहा था। क्रोफ्टर हैड वर्कड ऑन द लैंड। He was no longer, now that he was no longer able to do day-to-day labor, अब चूंकि अब वो काम करने लायक नहीं था। no longer मतलब अब नहीं, long से बना longer। अब चूंकि मैं, लेबर मतलब परिश्रम, अब चूंकि मैं परिश्रम करने लायक नहीं रहा, दिन प्रतिदिन परिश्रम करने लायक नहीं रहा, डे टू डे लेबर, it was his cow which supported him. It was his cow which supported him. See the line that is beautiful. Now that he was no longer able to do day-to-day labor, it was his cow which supported him. अब चूंकि वह परिश्रम करने के लायक नहीं था, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया था, दिन प्रतिदिन मेहनत नहीं कर पा रहा था, तो उसकी जो गाय थी, उसने उसको सपोर्ट किया। काउ विच सपोर्टेड हिम, उसने उसको सपोर्ट किया। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वो जो था बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी मतलब जहाँ पर क्रीम वगैरह बनता है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। रोज वो गाय पर्याप्त दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और पिछले माह उसे उस गाय के दूध से क्रीमरी में देने के एवज में उसे 30 क्रोनर मिला था। अब ये क्रोनर क्या है? क्रोनर स्वीडन की करेंसी है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, ऐसे क्रोनर जो है वो स्वीडन की करेंसी कहलाती है। तो ये कह रहा है, देखिए इस पैराग्राफ में कहा है लेखक ने
कि बातचीत में ओनर इतना खुल गया कि सब कुछ बता दिया, सब कुछ बोलने लगा। ही केप्ट नथिंग सीक्रेट। देखिए, बातचीत बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है। एक अजनबी आता है और उस अजनबी का स्वागत करता है ओनर, उसको सारी सुविधाएं देता है, खाना पीना आराम, और उसके बाद के ताश खेलता है और चर्चा में बहुत सारी बातें बता देता है। जैसा उस सेंटेंस से स्पष्ट है, ही वॉज एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस। अपने स्वयं की सीक्रेट बातें जो है वो बताने लगा। एंड ही सेड कि जो तुम्हारा जो होस्ट है, तुम्हारा मतलब स्ट्रेंजर की ओर इशारा करके कहा, तुम्हारा होस्ट कौन है? मैं मतलब ओनर। ये जब बूढ़ा हो गया, शरीर काम करना बंद कर दिया, परिश्रम नहीं कर पा रहा था, तो उसने गाय पाली थी। अपने बारे में बताया और कहा कि नाउ दैट आई वॉज नो लॉन्गर एबल टू वर्क हार्ड, आई हैड ए काउ विच सपोर्टेड मी। उस गाय ने फिर मुझे मदद की। कैसे? वो गाय से जो मिल्क मिलता था उसको मैं क्रीमरी में देता था। क्रीमरी मतलब जहाँ क्रीम बनता है गाय का, गाय के दूध का, वो क्रीमरी में मैं देता था और उसके बदले मुझे पैसा मिलता था। लास्ट मंथ मुझे जो है ना, मैंने 30 क्रोनर मुझे मिले। आई रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। बड़े खुशी वो बता रहा है, मुझे 30 क्रोनर मिला। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस, अविश्वसनीय। इनक्रेड्यूलस मतलब अविश्वसनीय। स्ट्रेंजर को विश्वास ही नहीं हो रहा था। स्ट्रेंजर कौन? रैट ट्रैप सेलर। वही तो अजनबी था ना, वही तो मेहमान था। और होस्ट या मेजबान कौन था? आयरन स्मिथ वर्क में जो काम कर रहा था व्यक्ति पहले, और अब बूढ़ा हो चला था। प्रॉस्पेरिटी के दिन भी उसके चले गए थे क्योंकि अब कमा नहीं रहा था। गाय के बल पे जो जिंदा था वो उसका होस्ट था, मेजबान था। वो मेहमान पर पूरा विश्वास कर लिया और उसको बताया पूरा, और उसने कहा 30 क्रोनर मिला। ये सुनने के बाद स्ट्रेंजर को बड़ा अविश्वसनीय लगा, विश्वास नहीं हुआ। क्यों? कि कैसे एक आदमी इतनी जल्दी मुझ पर विश्वास कर लेगा, और बतियस पूरी कहानी सुनाने लगा। और फिर ये भी कि क्रीमरी से अकेले से मुझे 30 क्रोनर मिल गया, कमा लिया मैंने महीने में, उसी से मैं जिंदा रहता हूँ, खुश रहता हूँ। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड मतलब महसूस होना। उसको लगा होगा अविश्वसनीय। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो बूढ़ा आदमी था, जो होस्ट था, जो आयरन वर्क्स में काम करता था, ओनर था, वो उठा, गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, चमड़े का एक बैग वहां से निकाला। टुक डाउन, टू टेक डाउन मतलब निकालना। एक खीले में उसने टांगा होगा या खिड़की में फंसाया होगा, उस थैली को उसने निकाला, लेदर का था, चमड़े के था। विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। जो खिड़की थी, उस खिड़की के फ्रेम में ही खीला हम लोग लगा देते हैं कुछ टांगने के लिए, खूंटी जैसा बना देते हैं, तो ऐसी उसमें भी एक खूंटी बनाई थी विंडो फ्रेम में ही, और उस खूंटी पे एक लेदर पाउच था, उसने उसको निकाला। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। रिंकल्ड मतलब झुर्रियां, रिंकल मने झुर्री। द ओल्ड मैन हैड लॉट ऑफ रिंकल्स। These days we find many young people with lot of wrinkles, झुर्रियां। My shirt is wrinkled. मेरी शर्ट मुड़ी तुड़ी क्यों है, उसे कहेंगे wrinkled. Idiomatic use. Iron up your shirt properly. There are so many wrinkles on your pant.
आपके पैंट में इतनी सारी झुर्रियाँ दिख रही हैं, उसे ठीक से आयरन करिए। तो ये रिंकल, WRINKLE। तो उसने क्या किया, वो बैग को ऐसा कहते हुए उठा कि मेरे को गाय, कमाऊ गाय है मेरी, उस दूध देती है रोज़, और उस दूध को मैं क्रीमरी में, फैक्ट्री में देता हूँ जहाँ क्रीम बनता है, उसके बदले मुझे कुछ पैसा मिलता है। पिछले महीने तो मुझे 30 क्रोनर मिला। और ऐसा कहते हुए उठता है, खिड़की पर जाता है, वहाँ से एक चमड़े का बैग निकालता है छोटा सा, उस बैग से 10-10 रुपए के 3 मुड़े तुड़े नोट दिखाता है। बिल्स माने नोट, 3 मुड़े तुड़े नोट दिखाता है। रिंकल्ड क्रोनर्स। अब आप सोच सकते हैं कि इन नोटों को देखकर, भले ही मुड़े तुड़े क्यों ना हो, अजनबी पर क्या गुजरी होगी। अर्थात रैट ट्रैप सेलर जो है, उसने कभी इतना पैसा तो देखा नहीं था। अचानक 10-10 के 3 नोट उसको दिखाए जाते हैं। क्या हुआ होगा? What must have gone into the mind of rat trap seller? एक तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था, अविश्वसनीय लग रहा था ये कहानी सुनकर कि गाय के दूध के बल पर मेरी इतनी कमाई हो जाती है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये अजनबी कैसे मेरा स्वागत किया है जो आज तक नहीं हुआ। उसे अजीब लग रहा था कि मुझे पॉरेज मिला, मुझे डिनर मिला, सपर मिला, मेरे साथ ताश खेला, और अब मुझे कहानी भी सुना रहा है, तंबाकू भी दिया। बड़ा अजीब लग रहा था। और ऊपर से यहाँ दिस मैन ओनर इज शोइंग हिम 3 notes of 10 kroner each. क्या हुआ होगा? The next day, well, after that, showing the notes, he held up before the eyes of his guest. उसकी आंख के सामने वो नोट को दिखाया, nodding knowingly, सिर हिलाया, and then stuffed them back into the pouch. To stuff back, to stuff मतलब डाल देना, stuff मतलब भर देना। Don't stuff your mouth with too much food. अपने मुंह में खूब ज़्यादा खाना मत भकोसो। स्टफ करना मतलब भकोसना, भर देना, टाइट भर देना। डोंट स्टफ योर सूटकेस विथ लॉट ऑफ थिंग्स। अपने सूटकेस को बहुत सारी चीज़ों से मत भरो, ठूसो मत। स्टफ करना मतलब ठूस देना, भर देना, भकोस देना। सो व्हाट ही डिड, नॉडिंग नोइंगली, नॉड किया, सिर हिलाना, सिर हिलाया, देखा ये नोट, एंड देन, और उसके बाद he stuffed them back into the pouch, वापस पाउच में उसको भर दिया, दिखा के वापस उसको डाल दिया चमड़े के बैग में। ठीक, रात हो जाती है, ये लोग सोते हैं, बेड टाइम में ताश ख़त्म हुआ, और ताश के बाद ये बातचीत हुई, और उसने वो क्रोनर दिखाया, खिड़की पे वापस टांग दिया होगा, और ये लोग सोने चले गए। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। दोनों बड़े अच्छे मूड में उठे। होस्ट जो था वो इसलिए अच्छे मूड में कि रात में कोई उसके साथ बात तो करने के लिए आया, रात में ताश भी खेला, रात में अपनी कहानी किस्से भी सुनाया, तो उसको भी अच्छी नींद आई। और गेस्ट जो था रैट ट्रैप सेलर, उसको तो अच्छी नींद आएगी ही। He had every reason to have good sleep because he had his stomach full, he had tobacco, he was given proper care, porridge, proper bed, and enough heat for him to sleep happily. So both of them got up in good season. अच्छे तरीके से सुबह उठे। The crofter was in a hurry to milk his cow. ये जो crofter था, जो आयरन स्मिथ वर्क में काम करता था, आयरन वर्क में, यानी गेस्ट नहीं, होस्ट, ओल्ड मैन, वो सुबह सुबह हड़बड़ाने लगा, थोड़ा जल्दी में दिखा। क्यों? क्योंकि उसे अपने काऊ का दूध दुहना था। टू मिल्क हिज काऊ, मिल्क माने दूध, और टू मिल्क माने दूध दुहना। इन द विलेज, इफ यू गो इन द मॉर्निंग,
you will find lot of people milking the cow. मिल्किंग द काउ, बहुत से लोगों को आप देखोगे सुबह गांव में गाय का दूध निकालते हुए. तो मिल्किंग द काउ. तो द क्रोफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि गाय का एक समय होता है दूध देने का. यदि समय में बदलाव हो जाता है तो दिक्कत होती है. द काउ मे नॉट गिव मिल्क, और यदि गाय दूध नहीं देगी उस दिन तो इसका जो पैसा है वो मारा जाएगा, क्योंकि क्रीमरी में दूध नहीं दे पाएगा. And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. एक और जो होस्ट था वो जल्दी में था क्योंकि उसको गाय का दूध दुहना था. तो दूसरी ओर अजनबी जो था, मेहमान जो था, the other man probably संभवतः उसने सोचा कि he should not stay in the bed, कि वो भी अब बिस्तर से उठ जाए, वो अब बिस्तर में ना रहे. क्यों? क्योंकि जो घर का मालिक है वो अब उठ गया है. हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. जब घर का मालिक उठ गया है तो मुझे भी उठना चाहिए. देखिए, एक गरीब आदमी की भी कितनी अच्छी सोच है. संस्कार की बात है. ही हैड दैट फीलिंग कि नहीं भाई, जब घर का मालिक उठ गया है तो अब मैं भी उठ जाऊँ. यद्यपि उसको भी नींद आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था और चाहता तो शायद और लंबा सो सकता था, लेकिन उसने देखा कि जो ओनर है वो उठ गया है. और वो उठा क्यों था? गाय को दुहने के लिए, क्योंकि उसका एक समय होता. तो इसने सोचा कि जब वो उठ गया, when he has got up, when he is no more in bed, why should I lie on the bed? I must get up now. So he got up. They left the cottage at the same time. दोनों ही एक साथ कॉटेज से निकले. ताला लगा दिया और दोनों निकल गए. They left cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. जो ओनर था, क्रोफ्टर था, आयरन वर्क में जो काम कर रहा था, बूढ़ा हो गया था, उसने ताला लगाया और चाबी अपने जेब में रखी और चला गया. The man with the rat trap said goodbye. और ये जो रैट ट्रैप वाला आदमी था, इसने उसको बाय बाय कहा और थैंक यू कहा. एंड thereupon each went his own way. thereupon उसके बाद, thereupon मतलब उसके बाद, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है? What is there to be so interesting? But yes, story is very interesting. This is just the beginning of the story. Now what happens? Both get up, get ready, go out of the house. Gate is locked, house is locked, key is kept by the owner, and he goes his way while rat trap seller goes the other way. अपनी अपनी दिशा में निकल गया. उसने उसको धन्यवाद भी दिया. इतनी कर्टसी थी उसमें, इतनी सभ्यता थी उसमें, इतनी समझ थी उसमें कि उसको धन्यवाद भी दिया. Thereupon मतलब उसके बाद, each went his own way. But half an hour later, आधे घंटे बाद, the rat trap peddler stood again before the door. rat trap peddler, rat trap बेचने वाला. पेडलर मतलब जो घूम घूम के ऐसा बेचते हैं सामान, उन्हें पेडलर कहते हैं. तो पेडल मतलब साइकिल का पेडल करते हैं हम लोग. पेडल योर साइकिल फास्ट. पेडलर मतलब घूम घूम के जो बेचते हैं. ड्रग पेडलर इज अ वेरी कॉमन वर्ड. ड्रग पेडलर, जो लोग ड्रग्स बेचते हैं, नशे की चीज जो बेचते हैं. ड्रग पेडलर्स आर बिग क्रिमिनल्स फॉर द सोसाइटी. ड्रग पेडलर जो हैं समाज के लिए बहुत बड़े अपराधी हैं. तो पेडलर, रैट ट्रैप पेडलर जो था, आधे घंटे बाद फिर वापस आ गया. हाफ एन आवर लेटर ही स्टूड अगेन बिफोर द डोर. उसी दरवाजे के सामने फिर था वो. He did not try to get in. However मतलब यद्यपि,
यद्यपि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। कैसे करता, ताला लगा था, चाबी तो क्रॉफ्टर के पास थी, ओनर के पास थी, वो तो चला गया था। तो अभी क्या करता, यहाँ पे खड़ा था और कुछ तो दिमाग में हो रहा था। हाउएवर मतलब यद्यपि, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, फिर भी उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की तक गया। अब आप समझ गए होंगे कि खिड़की तक गया मतलब क्या हुआ। खिड़की तक गया, स्मैश्ड ए पेन, स्मैश करना मतलब मारना, जोर से मुक्का मारा। पेन मतलब कांच का जो ग्लास लगा हुआ था, द ग्लास, विंडो पेन में, उसको कहते हैं पेन। एक टुकड़े को एक पेन कहते हैं। दिस विंडो हैज 3 पेन्स, इस खिड़की में 3 पेन लगे हुए हैं। सो ही ब्रोक 1 पेन, स्मैश्ड 1 पेन, स्मैश करना मतलब जोर से मारना। उन्होंने जोर से हाथ मारा, पेन टूट गया। अंदर घुसने की कोशिश नहीं की उसने, ताला लगा था। तो क्या करता है, कांच को तोड़ता है। He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, और अपना हाथ अंदर डालता है। To stick मतलब डालना। You stick to your words, तुम अपने शब्दों पर अड़े रहो, अडिग रहो। वो तो अलग शब्द है। You stick, the gum is sticking, the gum is not sticking, चिपका नहीं रहा है। गोंद जो है चिपका नहीं रहा। गम मतलब गोंद, चिपका। टू स्टिक करना मतलब चिपकाना। और दूसरा मीनिंग है स्टक हिज हैंड, उसने अंदर हाथ डाला। कांच टूट गया था, टूटे हुए कांच से अंदर हाथ डाला। और क्या किया होगा, व्हाट डिड ही डू, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ 30 क्रोनर, और उसके हाथ में वो चमड़े का बैग आ गया जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे, जिसे रात में ओनर ने दिखाया था। उसकी नज़र उस बैग पर पड़ गई। रात में उसका दिमाग घूम गया, 30 क्रोनर का लालच उसके मन में आ गया, और इसीलिए वो वापस आता है। आधे घंटे बाद दरवाज़ा बंद देखता है। स्वाभाविक था, उसको मालूम था कि दरवाज़ा बंद रहेगा, और वो चाहता भी था कि दरवाज़ा बंद रहे ताकि मैं कांच तोड़ूं और जो खिड़की में रखा हुआ जो है पैसा उसको ले लूं। वो ओल्ड मैन जो था, इट वॉज रादर वेरी सॉरी अबाउट द ओल्ड मैन दैट ही ट्रस्टेड दिस फेलो। उसने उसको, बड़ी अजीब बात थी कि इस ओल्ड मैन ने रैट ट्रैप सेलर को विश्वास किया, इतना विश्वास किया कि अपनी राम कहानी पूरी बता दी, और तो और उसने कहाँ पैसा रखा है ये भी बता दिया, और वापस उसी जगह पे रख दिया। इसके दिमाग में वो पैसा था। Stuck his hand and got hold of pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने वो पैसा निकाला, thrust it into his own pocket, अपनी जेब में डाल दिया। थ्रस्ट करना मतलब थोड़ा जोर दे के डालना, जो अंदर तक हाथ पहुंचाया ताकि वो पैसा गिर ना जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा गिर ना जाए, उसने अंदर तक हाथ से दबाव बनाया। He thrust his hand. After smashing the pane, stuck his hand, took out the bag, took out the money, thrust the money in his pocket and put the bag back. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place. बड़ी सावधानी से उसने वे चमड़े के बैग को उसी जगह पर वापस रख दिया। एंड वेंट अवे, और फिर चला गया। अर्थात उसने एक चोरी की, उसने विश्वासघात भी किया। इतने विश्वास से ओनर ने रखा था, धोखा दिया। ओनर स्वयं भी कोई अमीर नहीं था, पूरी मेहनत की कमाई उसकी लेके चलते बना। बट आगे क्या होता है वो देखेंगे। फिलहाल व्हाट यू शुड नो इज दैट
He put the money in his pocket, put the bag at its place, exactly the same way as it was before, and went away.